ये अपन बात कर रहे हैं कन्वेंशनल एज की। सबसे पहले सिंबॉलिक, उसके बाद में टाइपल, फिर कन्वेंशनल। इनके पीछे का औचित्य क्या है, ये सारी बातें हम करते आ रहे हैं। उसका ही ये कंटिन्यूएशन है। समाज के परंपरा प्रधान युग की प्रवृत्ति होती है निर्धारित करना। परंपरा फिक्स हो गई और उसको एकदम रिजिडली उसी उसी चीज़ को फ़ॉलो करते रहना। दृढ़ता से व्यवस्थित करना, विधि नियमादि को औपचारिक रूप दे देना। विधि नियम आदि को औपचारिक रूप देना, फॉर्मल उसको बना देना, ऐसे बैठना, ऐसे करना, उसके पीछे से आपका अब जैसे मंत्र है, मंत्र के बारे में कितनी-कितनी भ्रांतियाँ हैं, वो आप ये देखिए कि गुरु है वो मंत्र देता है, उस मंत्र का आप पालन करते हो, कितना डीपली प्लांटेड है ये चीज़ और माँ इसके संबंध में जो कहती है, मंत्र के विषय में, अब वो यदि आप देखो, तो ये समझ में आए कि इसका अर्थ क्या होता है। इतना डीपली ये जो चीज़ प्लांटेड है मंत्र वाली, मेरे को अगर मिल जाती है देखो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिससे ये सेंस तो आए ना इस से कि क्या अर्थ क्या निकल रहा है इसका। ये आप समझो ये बड़ी डीप बात है कि कैसे जब आप डायरेक्टली इसके टच में होते हो, तो वो एज क्या होगी और उसके बाद के अंदर दूसरी जो एजेज़ हैं वो क्या होगी आप ये मैं आपसे शेयर करता हूँ देखिए। ये थोड़ा-सा इससे रिमूव्ड है पर आगे चलते आप समझ जाओगे। योग साधना में नाम जप का महत्व आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, देविका जी। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई चीज़ अगर फ्रेश होगी, डायरेक्टली इंट्यूशन के अंदर होगी तो कैसी होगी? और उसको खाली एक प्रक्रिया कर लोगे, तो कैसी होगी? इसके माध्यम से ये दोनों चीज़ें देखनी, आप देखते रहना देखिए। जप ध्यान की तरह ही एक प्रक्रिया है, भागवत उपस्थिति को दैहिक तत्व के साथ यथासंभव अधिक से अधिक जोड़ने के लिए। स्पष्टतः सबसे सक्रिय और प्रभावी प्रक्रिया है, यह ध्वनि का जादू है। देखा तुमने? स्वाभाविक रूप से यदि इसके साथ इसके पीछे के विचार के बारे में भी जागरूकता हो, मैकेनिकली आप कर रहे हो और उसके साथ-साथ आपने विचार यदि कोई जप को बहुत सक्रिय सचेतन आह्वान के रूप में करता है, तो इसके प्रभाव बहुत गुना बढ़ जाते हैं। पर इसका आधार ध्वनि का जादू है। यह एक अनुभव से परखा तथ्य है और ये पूर्णतः सत्य है। उदाहरण के लिए ओम की ध्वनि बहुत ही विशेष स्पंदन जागृत करती है। ऐसी अन्य ध्वनियाँ भी हैं, पर निश्चित निश्चित रूप से ये सबसे शक्तिशाली है। ये भौतिक पदार्थ को दिव्य बनाने का एक प्रयास है। दूसरे लगभग समान ही दृष्टिकोण से यह भौतिक वातावरण को भागवत उपस्थिति से भर देता है। इसलिए जप में बिताया गया समय भौतिक तत्व को भगवान के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए समर्पित समय है।
अब इसको आप अगर औपचारिक बना दो, इस बात को रूढ़ बना दो, और यदि कोई इसमें एक मांत्रिक कार्यक्रम जोड़ देता है, जैसा कि मैं करती हूँ, यानी एक तरह की प्रार्थना या आह्वान, व्यक्तिगत विकास और सामूहिक सहायता दोनों के लिए एक कार्यक्रम, तो ये वास्तव में एक सक्रिय कार्य बन जाता है। खाली ये माला जपना नहीं रहा। अब कैसे जब एक सजीव चीज़ है उसको औपचारिक रूप दे दिया जाता है, उससे ये नहीं कि वो प्रभावशाली नहीं रहता, प्रभाव तो खूब है, पर जो फ्रेश चीज़ है वो तो फ्रेश है। फिर वह भी है जिसे मैं बाहरी कार्य कहती हूँ, दूसरों के साथ संपर्क, पत्र पढ़ना और उनका उत्तर देना, लोगों से मिलना और उनसे बात करना, और अंत में आश्रम के संगठन और संचालन से जुड़ी समस्त गतिविधियां। ध्यान में ये कार्य विश्वव्यापी हो जाता है, पर शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से यह फिलहाल आश्रम तक ही सीमित है। अपने अवलोकन के दौरान मैंने और उसके जैसे लोगों की स्थिति भी देखी, जो व्यावहारिक रूप से अपना जीवन जप, ध्यान, पूजा, अनुष्ठान समारोहों में बिताते हैं। मैं केवल ईमानदार लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, दिखावटी लोगों के बारे में नहीं। अच्छा, तो यह दुनिया के लिए काम करने का उनका तरीका है, ईश्वर की सेवा करने का, और यह उन्हें सर्वोत्तम तरीका लगता है, शायद एकमात्र तरीका भी। परंतु यह तो मानसिक विश्वास का प्रश्न है। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि थोड़ी-सी भी, एकदम पूजा तो नहीं, पर किसी तरह का अनुष्ठान समारोह जिसे आप करने के लिए निर्धारित करते हैं, कुछ ऐसी अभ्यस्त भाव भंगिमाएँ जो किसी विशेष आंतरिक स्थिति का प्रतीक और अभिव्यक्ति होती हैं, भी भगवान को अपने आप को समर्पित करने और उनसे संबंध स्थापित करने और इस प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए एक सहायक और एक तरीका हो सकता है। वो अनुष्ठान, कुछ लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनका एक मानसिक ये तरीका है, उनका सोच है। तो कुछ भाव भंगिमाएँ, कौन-सी भाव भंगिमाएँ? अभ्यस्त भाव भंगिमाएँ, प्रणाम करना या दिया करना, जो भी ये सारी चीज़ें, ये उनका मुझे लगता है कि इसे इस तरह से देखना महत्वपूर्ण है, पारंपरिक दृष्टिकोण से नहीं। मैं उस पारंपरिक दृष्टिकोण को सहन नहीं कर सकती, जिसके अंदर आपकी बाहरी जितनी भी क्रियाएँ हैं, वो तो एक प्रतीक हैं आंतरिक स्थिति का और उसकी अभिव्यक्ति हैं। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हमको ये कह दिया जाए कि बाहरी चीज़ को छोड़ दो, आंतरिक के ऊपर ही ध्यान दो, तो हम तो कोई-सी भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए रिगरसली इस एज ने भारतीय संस्कृति के अंदर, पर यहाँ क्या था कि फ्रेश रही, क्योंकि गुरु परंपरा हमेशा ही साथ-साथ चलती रही, पर फिर भी जनमानस है वो अनुष्ठानात्मक ज़्यादा हो गया। गुरु की प्रेज़ेंस तो रही, तो नदी बिल्कुल सूखी तो नहीं, पर उसका जो अबाध प्रवाह था, उसमें बहुत कुछ फ़र्क आ गया। माँ जो कह रही है एकदम स्पष्ट कर देती है, आंतरिक चीज़, बाहरी उसकी क्रिया। अगर आप भीतर हो, बाहर की क्रिया आप यथा समय, यथा तरीके उसको चेंज कर सकते हो, आपकी आंतरिक स्थिति क्या है, उस तरीके से मोल्ड कर सकते हो। मैं उसे समझती हूँ, बाहरी चीज़ों को, परंतु वह मुझे भगवान के प्रति सच्चे आत्मार्पण पर रोक लगाता प्रतीत होता है। इसलिए रामकृष्ण जी हैं, वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे, वो भोग जा रहा है दुर्गा के लिए, बीच में खुद ही चख लेंगे उसको। अब जो नैष्ठिक आदमी है, जो बिल्कुल धर्म के अनुसार चलने वाला है, वो तो सोच भी नहीं सकता इस चीज़ की। इसलिए दूसरे ऑफेंडेड, और जो उनसे जलते थे, उन्होंने तो कहा कि रानी को इनकी शिकायत करो। अब इन दोनों में फ़र्क आ जाता है ये इस तरीके से, तो ये आत्मार्पण, आपका हर एक्ट यदि आप उसके साथ जुड़े हैं, ऑटोमैटिकली ही भीतर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, नहीं तो आपको बाहरी सहारों के आधार पे चलना पड़ेगा। इसलिए नीचे नहीं गिर जाओ, उसके लिए बाहरी अनुष्ठान, आपकी परंपरा प्रधान जो युग है, टाइपल एज है, ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि लोअर प्रवृत्तियाँ हैं, वो ऊपर नहीं आ जाएँ।
पर इससे ज़्यादा नहीं। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है कि आप माँ से जुड़े हों और आपको वो सतत प्रेरणा देती हो और उसका आप एक्सप्रेशन करें, वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। नीचे गिरने से रोकने में थोड़ी सहायता कर सकता है, ऊपर जाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं स्व आरोपित जप और नियमों की बात कर रही हूँ, या फिर यदि कोई तुम्हें जप प्रदान करता है, तो वे नियम तुम्हें जिन्हें तुम पूरे दिल से स्वीकार करते हो और उनका पालन करते हो। इन स्व आरोपित नियमों का पालन प्रेम के भाव में ईश्वर से यह कहने के तरीके के रूप में किया जाना चाहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम देख रहे हो मेरा तात्पर्य क्या है? जैसे फूलों को एक अमुक तरीके से सजाना, धूप जलाना, ऐसी दर्जनों छोटी-छोटी चीजें जो उनमें डाली गई भावना के कारण सुंदर बन जाती है, यह आत्मार्पण का एक रूप है। और यहाँ जो है कि आपको व्यक्ति के भावना है या नहीं है, एक पंडित जी कर दिया साहब इस दिन जाके सिंदूर चढ़ाया ना आप तो, या मेरे नाम से आप ये कर लो, इसके से ये कर लो, एक खाना पूर्ति हो गई, औपचारिक हो गया ये, फॉर्मल हो गया, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये हो गया। और माँ ये कह रही है कि आपका फूल सजाना, उसमें जो कुछ भी करना, यदि ये करो, तो आत्मार्पण सेल्फ ऑफरिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस उससे कुछ पाने के संकल्प और विचार से जप करना, उसे कुछ खराब कर देता है। और यहाँ तो जप लेते ही इसलिए हैं, कि इससे ये प्राप्त हो जाए। जो भी व्यक्ति जप करता है, वो अपने आप से पूछे वो जप कर क्यों रहा है? और ये सीरियसली आपको बताया भी जाता है। तुम इसे खराब कर देते हो। मुझे ये बात अधिक पसंद नहीं है जब कोई कहता है ऐसा करो और तुम्हें वह मिलेगा। यह सच है, यह सच है, परंतु यह तो मछली को चारा डालने जैसा है। इतनी माला हनुमान जी की जप लो, ये फ़ायदा हो जाएगा, इतनी माला ये जप माँ कह रही है, "भई ये तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। मुझे ये बहुत पसंद नहीं है।" और जबकि ये जितने भी मंत्र प्रभावी हैं, ये आपको लाभ देते हैं। जिस मंतव्य से आपने शुरू किया था, वो परिणाम देते हैं, ये नहीं है नहीं देते। और वही है गीता कह रही है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तकलीफ वाला व्यक्ति है वो भजता है भगवान को, और वो सबसे नीचे अर्थार्थी जिसको कुछ प्राप्त करना है, जिज्ञासु जिसको जिज्ञासा है, ज्ञानी जो भगवान के स्वरूप को जानता है। सारे ही हैं प्रिय मेरे को, इसमें दिक्कत नहीं है, आप किसी भी भाव से भजो, पर ज्ञानी मेरा अपना निज स्वरूप ही है क्योंकि वो मेरे को जानता है। आप इसलिए भजन कर रहे हो या भज रहे हो, उसको जप रहे हो, आपको प्रेम है उससे। मोटिव्स गलत नहीं है दूसरे, आप किसी भी तरीके से जाओ उसकी तरफ, सब अलाउड है। पर इनमें जो टॉप मोस्ट भाव है, वो तो प्रेम का कि आप उससे प्रेम करते हो। इसे तो ईश्वर की सेवा करने, उनसे संबंध बनाने, उनसे प्रेम करने, उन्हें अपने भौतिक जीवन में जोड़ने, उनके सन्निकट होने मतलब नज़दीक होने और उन्हें अपने निकट ले आने का अपना तरीका होने दो। किसको? जप करने को। इस तरह से ये सुंदर होता है। हर बार जब तुम शब्द जप करते हो, तो इसे एक आह्वान होने दो। इसे प्रेम के शब्द के पाठ की तरह होने दो, तब ये सुंदर है। मैं इसे इसी तरह से देखती हूँ और इसलिए संसार में अपने नियत कार्य के अनुसार तुम्हें अपने लिए इस कार्य और बाहरी बौद्धिक या संगठनात्मक कार्य के बीच सही अनुपात खोजना होगा। मतलब आपका बाहरी कार्य, इनफैक्ट ये 2 चीज़ें बचती नहीं कि आपका बाहरी कार्य और भीतरी कार्य। पर ये स्टेज तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि आप कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं रहे। बाहरी, बौद्धिक, संगठनात्मक मतलब इंस्टीट्यूशनल कोई कार्य रह ही नहीं जाता। वहाँ आश्रम संबंधी कोई चीज़ कह रही होंगी माँ, या कोई आश्रम में है या संगठन परिवार में हो, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। और फिर शरीर की आवश्यकताएँ हैं जिन्हें उसी तरह से पूरा किया जा सकता है। यह प्रयास करते हुए कि भगवान के लिए उनमें आनंद लेना संभव बना सकें। छोटी-मोटी मामूली चीज़ों के लिए भी मैंने यही देखा है। उदाहरण के लिए अपने स्नान को आप नहा रहे हैं, उसे
स्नान को एक सुखद अनुभव बनाना या अपने बाल बनाना या जो भी हो, बेशक इसमें एक बहुत लंबा समय हो गया है, जबकि इसमें व्यक्तिगत सुख के वे कोई भी मूर्खतापूर्ण क्षुद्र विचार रहे हों। अपनी बात कर रही है माँ, जिससे ये चीजें बेपरवाह रूप से आदतन और आवश्यकता के अनुसार नहीं की जाती, अपितु माँ का एक-एक एक्ट बाल बनाना जैसा भी सुंदरता के एक पुट के साथ भगवान के लिए आकर्षण और आनंद के पुट के साथ की जाती हैं। तो बस इतना ही प्यारे बच्चे, सतप्रेम के लिए कह रही है माँ, क्योंकि एजेंडा के अंदर से है ये। कल मैं पढ़ रहा था ये, तो अब ये तुरंत ये ध्यान आया कि अब ये देखो आप, मैंने इस दृष्टिकोण से इसको नहीं पढ़ा, पर जब आप फ्रेश इस भाव में होते हो तो क्या होता है? और अगर ये नहीं हो, तो क्या होता है? तो बाहरी सारी चीज़ें औपचारिक हो जाती हैं। यूँ आपका बाल बनाना तक भी एक आत्मार्पण बन सकता है और यूँ आपका मंदिर उपासना भी है, उसका कोई लेना-देना ना हो इस चीज़ से। कितनी विशेष बात है, आप ये देखिए, आपका हर एक्ट क्या हो सकता है और उसमें सो कॉल्ड आपका आध्यात्मिक एक्ट भी, उसका लेना-देना ना हो इस चीज़ से। मेरे लिए जानते हो, जप का मतलब एक ऐसा क्षण है जब समस्त भौतिक जीवन अनन्य रूप से भगवान के लिए होता है। एक ऐसा क्षण जब भगवान के अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं रहता, शरीर की हर एक कोशिका, हर सेकंड अनन्य रूप से भगवान के लिए होती है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो, तो अच्छा है। मैंने ये कहा था, जयपुर में भी ये कहा था, 15 मिनट, 20 मिनट इस भाव में कि और कोई दूसरी चीज़ बचे ही नहीं। ये प्रयास करना, ये अभ्यास करना शुरू कर दो। सारी एक्टिविटीज़ में तो बाद में आएगा कि आप एक्सक्लूसिवली और कोई चीज़ बचती नहीं उस समय। जब इतना एकांतिक नहीं हो जाना चाहिए कि इसे चौबीसों घंटे किया जाए, जप के रूप में, क्योंकि तब ये तपश्चर्या के बराबर हो जाता है, पर इसकी एक अच्छी खुराक होनी चाहिए। मतलब ये माँ कह रही है जप का एक अच्छा समय आपका होना चाहिए, अच्छी डोज़ आपको जानी चाहिए इसकी। यह जीवन का लगभग एकमात्र सुख विलास लग्ज़री है, भगवान के अंकित को साथ। ये समझ में आया, जब इतना एकांतिक नहीं होना चाहिए कि इसे 24 घंटे किया जाए। हुँ, ये क्या मतलब इसका? कि आप कि सारे मतलब समय खाली और काम छोड़ दो और जप करते रहो। तो जो कहते हैं, जो 24 घंटे जब चलता रहता है, जो वो बड़े अंदर से, वो अंदर से, मत मैं कह रहा हूँ ना, आप और कोई एक्टिविटी करते ही नहीं भई, और कोई दूसरा काम करते ही नहीं। पर शुरुआत करने के लिए और उसके अंदर भी अब व्यक्ति सो रहा है, उसमें जप करके सोने में कौन मना कर रहा है? माँ का ध्यान कर रहा है। दूसरे, एक समय के बाद में चेतना इस तरीके की है कि उसमें आपकी व्यक्तिगत तो कोई चिंता रहती ही नहीं। आप उद्देश्य के अंदर इतना जीते हो। अब श्री अरविंद वहाँ जेल में सो भी रहे होंगे, उनको व्यक्तिगत कोई उस चीज़ की आकांक्षा थोड़ी है। वो तो देश में निवास कर रहे हैं, पर ये शिफ्ट, ये तो एक बहुत अलग तरीके का शिफ्ट है कि आप किसी अपने आदर्श में, अपने इष्ट में निवास कर रहे हो। जप करने की आवश्यकता नहीं रहती और कोई कुछ कर ही नहीं सकते भई, आप जप करना नहीं कर, आपके बीइंग पे और कोई दूसरी चीज़ रहती ही नहीं। साधकों के लिए ये है ये बात कि भई ये ऐसे नहीं कि मैं तो सारे टाइम जप में ही रहता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे थे। प्रश्न भी श्री अरविंद से लेटर्स में किए गए हैं कि भई ये कैसे किया जाए कि ये काम भी करूँ मैं, मैथ्स भी पढ़ाऊँ और पीछे-पीछे जप भी करूँ। श्री अरविंद ने कहा ऐसे नहीं होगा। ये कोई आइडियल तरीका भी नहीं है करने का। आप कर्म को ऑफ़र करके करो, वो जप के समान ही है। आपका प्रक्रिया विशेष के साथ कोई विशेष अनुराग या आसक्ति उस प्रक्रिया से हो जाती है, नहीं तो आपके वो जप, नहीं तो अरे उद्देश्य में रह रहे हो तो जप है वो, उससे अलग थोड़ी है वो। जप मतलब एक वो पर्टिकुलर पद्धति मैकेनिकली आपके वो चल रहा है, ये नहीं। तो इतना हाँ। एकांतिक न हो जाए, क्योंकि तब ये तो एक एसेटिसिज़्म के बराबर हो गया, पर इसकी एक अच्छी खुराक होनी चाहिए। यह जीवन का लगभग एकमात्र सुख विलास लग्ज़री है, मुझे तो यह ऐसा ही लगता है। और अब तो एक्चुअल में समय ही नहीं है लोगों के पास में, ये तो ऐसी ज़बरदस्त लग्ज़री है। आप यूँ और कितनी भी लग्ज़री रख सकते हो, पर परमात्मा के साथ एक
मिनट वास्तव में आप एकांतिक रूप से ये बिता सको, ये तो होता नहीं। केवल उस मतलब दैट का सुख विलास, लग्ज़री तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर, हर जगह उस दिव्य स्पंदन के अतिरिक्त और कुछ नहीं, दिव्य स्पंदन के अतिरिक्त कुछ नहीं। धीरे-धीरे ये हो, इसको आप जीवन का अंग बनाएँ, भयंकर कर्म इस कोई दूसरी चीज़ कर भी नहीं सकता वो तो। वहाँ तो वो जो कर रहा है, तीर मार रहा है, वो भी जप क्या, वो तो योग है पूरा का पूरा। योगों का परिणाम है, सारे योग करने के बाद में फिर युद्ध के अंदर वो प्रवृत्त होता है। पर फिर भी इसको एक एक बहाने के रूप में नहीं कि मेरा तो सारा जीवन ये है। बात तो आपकी चेतना कितनी केंद्रित है माँ के ऊपर, बात ये है। हर एक्ट में, हर चीज़ के अंदर और भीतर से आपकी चेतना जानती है। ले रहे हो, भीतर से सारी चीज़ जानती है। पंकज भाई, आवाज रुक रही है आपकी बीच बीच में। बीच में पॉज आ रहा है थोड़ा सा। सबके साथ ऐसा है, अनिल जी। हाँ, बीच में रुक रहा है, इंटरप्शन आ रहा है। वर्ड्स मिस हो रहे हैं इस वजह से, पॉज से। इस पेज को शेयर कर दीजिएगा सब। पेज तो शेयर हो रहा है। नहीं, वो पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब आवाज़ ठीक है देविका जी? हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये एजेंडा के अंदर से है वॉल्यूम 3, ओम का महत्व। मैंने अचानक एक सुस्पष्ट आवाज़ जो मेरे दाहिनी ओर से आ रही थी, ओम कहते सुना, इस तरह। और फिर दूसरी बार ओम। इसका मेरे ऊपर कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा। मैंने यहाँ एक भाव संवेदन अनुभव किया हृदय की ओर, यहाँ मैंने एक सेंसेशन, भाव, जैसा कि मैंने सालों, सालों, सालों से महसूस नहीं किया था। और सब कुछ प्रकाश से, बल से भर गया। यह एकदम पूर्णतः अद्भुत था। यह एक आह्वान था, इन्वोकेशन, और ध्यान के दौरान पूरे समय उपस्थिति दैदीप्यमान थी। ये वहाँ ध्यान के समय, क्या तो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो सकती है या माँ जहाँ ध्यान कर रही थी, जहाँ भी, ओम का अनुभव मैं किसी साथी द्वारा दिए गए व्याख्यान में गई थी। इनका कोई साथी है जो लेक्चर दे रहा होगा, वहाँ माँ गई, जिसके लिए माना जाता है कि उसने हिमालय में 1 वर्ष तक योग का अभ्यास किया था और उसने अपना अनुभव सुनाया। कोई बहुत दिलचस्प तो नहीं। अचानक अपने व्याख्यान के दौरान उसने ओम ध्वनि का उच्चारण किया और मैंने देखा कि पूरा कक्ष अचानक प्रकाश से भर गया। इनफैक्ट आप अगर डिप्रेशन में हो और के अंदर हो, ये आप करते हो। डिप्रेशन जो है एक असुर की सबसे भयंकर प्रक्रिया है, डिप्रेशन। क्योंकि अपने ऊपर आपका कंसंट्रेशन बन जाता है डिप्रेशन के अंदर। और ये स्पंदन जैसे ही आदमी को महसूस हो कि आप में ये चीज़ आ रही है, तुरंत आप ऐसे चीज़ों को पकड़ लीजिए। ये कॉन्शियस, नहीं तो व्यक्ति उसमें रस और लेता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, वाइटल को बहुत रस आता है उसके अंदर। और वहीं ये दूसरी चीज़ें ऐसी हैं, जो स्पंदन से भर देंगी, प्रकाश से भर देंगी। कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे बीमारी भी जो है, एंटर करती है व्यक्ति को, ये लगता है कुछ को कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँगा अपनी बीमारी की बात करके। मेरे तो बीमारियाँ विशेष हैं। ये कह के उसको, वाइटल को इतना पसंद है ये। कॉन्शियस व्यक्ति को
इन चीजों को बिल्कुल अलग दूर रखना चाहिए। मतलब ये चाह के भी आना चाहें, हर जने में अपने-अपने तरीके के अट्रैक्शंस हैं। इसको पहले स्वीकार किया जाए और फिर इसको दूर रखा जाए। कुछ को बीमारी की बात करना बहुत अच्छा लगता है। डिप्रेशन में रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ जीवन में ये चीज़ नहीं हुई, बहुत अच्छी लगती है। उसकी बजाय ये चीज़ें, ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं। और मैंने देखा पूरा कक्ष अचानक प्रकाश से भर गया, सुनहरे, स्पंदित होते प्रकाश से। शायद ये देख पाने वाली मैं ही एकमात्र व्यक्ति थी। मैंने स्वयं से कहा, अच्छा। फिर मैंने इसके बारे में और अधिक नहीं सोचा। मैं इस घटना के बारे में भूल गई। पर ऐसा हुआ कि ये अनुभव 2 या 3 अलग-अलग देशों में अलग-अलग लोगों के साथ दोहराया गया। मतलब लोगों के साथ, मतलब अलग-अलग लोगों ने कहा माँ को वैसा ही अनुभव हुआ, लोगों को नहीं हुआ। लोग तो अब ये कितना ओम वगैरह करते हैं, उसका प्रभाव होता है सूक्ष्म रूप से। और माँ के लिए ये जो प्रभाव है, दूसरे के लिए प्रभाव है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए बी कॉन्शियस वाली बात, अब कहाँ किसका कितना क्या कॉन्शियस हो सकते हो? कॉन्शियस होने के अंदर एक चीज़ जो मैंने अभी बताई कि इस बारे में तो विजिलेंट रहना चाहिए। और दूसरे विचार नहीं आएँगे तो अपने बारे में ये जो इनसिक्योरिटी है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो इतना बड़ा हथियार है इनका, तो सोच के आदमी को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। क्योंकि वो आपकी अपने ऊपर केंद्रितता बढ़ा देता है डिप्रेशन आके कि मैं पता नहीं कुछ हूँ। और हर बार जब ओम की ध्वनि होती, तो मैं अचानक उस जगह को उसी प्रकाश से भरते हुए देखती, तो मुझे समझ में आ गया, उस ध्वनि में हजारों-हजारों वर्षों की आध्यात्मिक अभिप्सा का स्पंदन निहित है। इसमें मनुष्यों की परमोच्च के प्रति संपूर्ण अभिप्सा निहित है और शक्ति तो स्वतः ही होती है, क्योंकि उसमें अनुभव निहित होता है। अब ये बात माँ कर रही हैं, जो लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, उनके साथ ये काम होता है, सूक्ष्म रूप से स्पंदन होता है, पर माँ जो देख रही हैं, उसमें और उसमें तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। मुझे यह भी समझ में आ गया कि शरीर की साधना के लिए मंत्र ज़रूरी है। श्री अरविंद ने कोई मंत्र नहीं दिया था। मैं इसी के लिए मैंने ये रेफ़रेंस खोला था कि आपकी सिंबॉलिक ऐज क्या रहेगी, टाइपल और कन्वेंशनल के अंदर इसका क्या बना दिया जाएगा। अब धीरे-धीरे ये 2-3 और होने चाहिए, ये देखिए आप। श्री अरविंद ने कोई मंत्र नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को बाहरी साधनों का सहारा लिए बिना ही सारे काम करने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे उस बिंदु पर पहुँच जाते, जहाँ हम अभी हैं, तो उन्हें पता चल जाता कि विशुद्ध मनोवैज्ञानिक तरीका अपर्याप्त है और जप आवश्यक है, क्योंकि केवल जप का ही शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पर ये करते ही अपन जप में सीरियस हो जाएँगे, आगे माँ इसको क्लैरिफ़ाई कर देगी। इसलिए मुझे अकेले ही विधि खोजनी पड़ी, अपना मंत्र खुद ही खोजना पड़ा। लेकिन अब जब चीज़ें तैयार हैं, तो मैंने कुछ महीनों में 10 साल का काम कर दिया है। यही कठिनाई है, इसके लिए समय चाहिए। और मैं अपने मंत्र को लगातार दोहराती हूँ, जब मैं जागती हूँ, जब मैं सोती हूँ, तब भी। मैं इसे तब भी दोहराती हूँ जब मैं कपड़े पहनती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं दूसरों से बात करती हूँ। यह चलता रहता है, बस पृष्ठभूमि में, हर समय, हर समय। और इसमें ये ध्यान दीजिए कि आश्रम का सारा काम डिटेल के अंदर माँ देख रही हैं। छोटी व्यवस्था है क्या? पैकिंग कैसे करनी है, कौन-सी एक-एक डिटेल। नए-नए भवन बन रहे हैं, वहाँ माँ जा रही हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, टेनिस ग्राउंड में, हर जगह। थिएटर के अंदर माँ जा रही हैं, एक-एक एक्ट को देख रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, जिसको हम सोच रहे हैं कि बाहरी काम में ध्यान नहीं है। तो ये जो कह रही हैं, वो बात बहुत दूसरी कह रही हैं, हम इसका ट्रांसलेशन अपनी भाषा में करेंगे। वास्तव में आप तुरंत उन लोगों के बीच अंतर देख सकते हैं, जिनके पास मंत्र है और जिनके पास नहीं है। मूल मंत्र अगर इसकी बात करो कि जीवन में माँ, अगर ये मंत्र आपके जीवन में प्रभावी है, तो आपके बीच और दूसरे, ये तो मैं रोज़ कह रहा हूँ ये बात। क्या ये मंत्र आपके लिए प्रभावी है या नहीं है? बात ये नहीं कि आप आश्रम में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। आश्रम में रह के आप घोर तामसिकता के अंदर जा सकते हो, इनफैक्ट चले ही जाते हो। बात तो इसकी है कि क्या आपने मंत्र अपनाया है?
भाई गुरु अपनाया है क्या आपने? अनन्यता है क्या उनके प्रति? वो है, तो आप अंतर देख सकते हो। ये तो रोज अपन इस चीज की बात कर रहे हैं। जिनके पास कोई मंत्र नहीं है, भले ही उन्हें ध्यान या एकाग्रता की एक मजबूत आदत हो, उनके आसपास कुछ धुंधला और अस्पष्ट रहता है। इसलिए जब मैंने ये कहा कि आपकी क्लैरिटी, इंटेलिजेंस, मतलब कॉन्शियसनेस में कितनी क्लैरिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सिंसेरिटी। इनसिंसियर आदमी के क्लैरिटी नहीं आती, गोल 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 बातें करते रहेंगे, शब्द स्पष्ट नहीं बोल सकते, विचारों को स्पष्ट नहीं कह सकते, स्पष्टता नहीं आएगी, उनको छिपके रहना ही पड़ेगा। और इस आभास को किससे, कि मैं भी कुछ हूं, इन चीजों से वो ढक लेंगे, करना ही पड़ेगा। उनके आसपास धुंधला सा, अस्पष्ट सा रहता है, क्लैरिटी नहीं होती, शब्द का बकवास रहती है, अनुभव नहीं होता। और जिसके पास अनुभव है वो सटीक तरीके से, नहीं गलत है ये बात, दूसरे को चाहे वो ऑफेंसिव लगे या नहीं लगे, उसको अनुभव नहीं है ना उस चीज का, इसलिए वो गोल 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 की उनका तरीका ऐसे है कि वो ये सॉफ्टली, अरे सॉफ्टली वॉफ्टली कुछ नहीं, उसको सेंस नहीं है इस बात का, इसलिए वो स्पष्ट नहीं कह पा रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन एजेंडाज हैं। आपको थोड़ी बताएगा उसके हिडन एजेंडा क्या है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धुंधला सा, अस्पष्ट सा रहता है। और जो स्पष्ट व्यक्ति है, सिंसियर व्यक्ति है, वो इन चक्करों में नहीं जाता, शार्प है वो। क्यों अपना टाइम खराब करेगा किसी बेवकूफ के पीछे? इनसिंसियर लोगों के पीछे क्यों समय खराब करेगा? भाई वो उसको मीठी मीठी बातें कहे, खूब सारी क्लाइंटेल हो, ऐसा काम क्यों करेगा वो? उसको क्यों चाहिए वो चीजें? पर अब ये बताइए कैसे जाएं? मूल मंत्र क्या है आपके जीवन का? क्या वो मंत्र आपके लिए खड़ा है? संभाल लो इस बात को। मूल मंत्र क्या है? अभी तो है परिवार, या जो चीजें हैं वो सो। जबकि जब उन लोगों को एक तरह की सटीकता, एक तरह की दृढ़ता प्रदान करता है, एक कवच, उन पर मानो जब की रक्षा परत चढ़ जाती है। ये परत यदि सिंसियरिटी की हो, मूल मंत्र आपका हो, तो आपके पतन, फाइनल पतन हो ही नहीं सकता। आप गिर भी जाएंगे तो भी आप आगे जाएंगे, दूसरा व्यक्ति नहीं भी गिरेगा, कहीं नहीं जाएगा, एक जगह स्टैग्नेट करता रहेगा, सड़ता रहेगा, जीवन निकल जाएगा। अब ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, तो ये संभालो कि आपका मूल मंत्र क्या है जीवन में। और ये दोनों खड़े हों, जैसे अर्जुन के सामने सारे थे, ये टाइज अगर आपके सामने हो तो कौन सी वाली प्रभावी होती है, ये चेक कर लो, पता चल जाएगा जीवन का मूल मंत्र क्या है, माँ है या कोई दूसरी चीज है। कि और कोई कंसिडरेशन रहता है क्या? आपका वेलबींग, ये वो जो भी, उसके एवज में कौन सी चीज प्रभावी है, तो मूल मंत्र का पता चल जाएगा। सच्चा मंत्र, कोई भी तुम्हें सच्चा मंत्र नहीं दे सकता। अब ये बात तुरंत खंडन हो जाती है जो परंपरागत तरीके से ये आ रही कि गुरु आपके कान के अंदर देता है, तो फिर ये क्या बात हुई भाई? इसी के लिए मैं ये कह रहा था कि जो प्रतीकात्मक युग है और सिंबल के बाद के अंदर जो टाइपल और कन्वेंशनल आती है, वो कितनी, ये नहीं, कितना महत्व है उसका। आज भी गुरु मंत्र को ये थोड़ी अगर आप लाइटली लेते हो, नहीं हो सकता ऐसे। कोई भी तुम्हें सच्चा मंत्र नहीं दे सकता। अब ये जोरदार बात है, तो आप अगर कोई मंत्र आप सोचो कि मैं रिपीट करना शुरू कर दूं, कौन सा वाला करोगे? ये भी तो आ गई। तो यहां अगर मूल मंत्र की बात करो, मां, क्या आपके जीवन का मूल मंत्र ये है? ये पूछो अपने आप से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो दी जाती है, ये ऐसा है जो भीतर से उमड़ता है। इसे तो सहसा सहज रूप से तुम्हारी सत्ता की एक गहन, तीव्र आवश्यकता की तरह भीतर से उभर कर आना चाहिए। मेरी और कोई दूसरी आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो आप उसी सेटअप के अंदर कि मेरे को ये भी मिल जाए, माँ भी मिल जाए, मेरी साधना भी हो जाए, दहलीज पार करना चाहते नहीं। वो दहलीज घर की हो सकती है, वो आश्रम की हो सकती है, किसी की भी चीज की हो सकती है। आपका बेसिकली कंफर्ट जोन, या आपने एक जोन बना रखा है। आश्रम में होके भी आप खूब स्टैग्नेट कर सकते हो, क्योंकि सामान्य जीवन तो आपको चेक कर लेगा, यहाँ जीवन चेक करेगा नहीं। तब इसमें शक्ति होती है यदि आपके गहन भीतर से आएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, ये आपकी अपनी पुकार है।
तो ये मंत्र के बारे में अब ये मूलभूत बात हो गई, नहीं तो आप तैयार ही बैठे थे। कोई भी मंत्र आपको जो है वो, मैंने अपने स्वयं के साथ देखा कि मेरे मंत्र में अमरता की शक्ति है। जो कुछ भी हो जाए, यदि ये मंत्र बोला जाए तो परमोच्च प्रभु का बोलबाला होता है, मतलब वो आके आधिपत्य कर लेते हैं, फिर निम्नतर विधान की नहीं चलती। प्रकृति की बात नहीं कर रही माता जी। मतलब ये नेचर नहीं फिर काम करती है, तो डिवाइन की चीज है, वो विधान काम करता है। और मंत्र तो निम्नतर विधान में अभी भी मृत्यु बनी हुई है। नियम कानून की निचले आपकी प्रकृति की बात नहीं चल रही है, विधान। और मंत्र के शब्द तो अप्रासंगिक होते हैं। कोई भी आपके पंचाक्षरी है, ये वाला है, जितने भी मंत्र, शब्द अप्रासंगिक हैं, इर्रेलेवेंट हैं, उनका कोई अर्थ नहीं हो सकता। किसी और के लिए मेरा मंत्र अर्थहीन होता है, पर मेरे लिए वह अर्थ से परिपूर्ण, गर्भित होता है और प्रभावी होता है, क्योंकि ये मेरी अपनी पुकार होती है, मेरी समूची सत्ता की तीव्र अभीप्सा होता है ये मंत्र। गुरु मंत्र, तो फिर गुरु मंत्र क्या हुआ? अब सिंबॉलिक स्टेज के अंदर क्या होगा, टाइपल में क्या होगा, कन्वेंशनल में क्या होगा इसके साथ? अब देखो आप, इसको समझो। एक आपके मूल मंत्र है माँ, वो आपके हृदय में बताएगी ये करना है, ये करना है। आपका हर एक्ट सिंबॉलिक है। ये नहीं कि उस एज में था, आज हो जाए आपके साथ। पर मूल मंत्र क्या है, ये टटोल लो। अगर मूल मंत्र नहीं है तो कोई कवच नहीं है आपके। माँ कह रही है मंत्र है, कवच का काम करता है। इन चीजों को सीरियसली लीजिए। ये मंत्र कोई ये ओम नमो भगवते या ये वाले मंत्र नहीं, वो तो माँ कह रही है शब्द तो इर्रेलेवेंट हैं। इसलिए माँ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, इसके विषय में तो अलग से चर्चा होनी चाहिए। कि माँ कह के भी आपको कह रही है कि भी मंत्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि भौतिक को परिवर्तन करने के लिए, रूपांतर करने के लिए मंत्र आवश्यक है, पर वो मंत्र आपका अपना होना चाहिए, भीतर से प्रस्फुटित होना चाहिए। और आगे ये कह देंगे आप अगर टटोलो, शब्द टटोलो कि ये ओम के साथ ये, ऐसे नहीं आता वो, कि मैं एक अपना मंत्र गढ़ लूं। इसके लिए गुरु क्या देता है, कैसे है, देखो ये सारा पढ़ जाते हैं। पर ऐसा कैसे है कि यदि मंत्र में सहज रूप से अनुभव की शक्ति होती है, तो ये हमेशा कहा जाता है कि जब तक मंत्र आपको अपने गुरु द्वारा दिया गया नहीं होता, तब तक इसमें कोई शक्ति नहीं होती। स्वभावतः ही ऐसा तब होता है जब आपके पास अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। खुद की आपके पास कोई शक्ति नहीं है, तो गुरु से प्रदत्त पहले तो शक्ति, गुरु ही नहीं मिलता ना। आप कह ज़रूर रहे हो श्री अरविंद और माँ के प्रति, गुरु अपनाया तो है क्या? पहले ये पूछो। क्या उनकी बात अक्षरशः पालन हम करते हैं? गुरु अपनाना तो गीता कह रही है तप है, गुरु की बात मानना। तप की संज्ञा यज्ञ, तप और दान। तो तप को कैसे डिफाइन कर रही है? आचार्य को, गुरु को, इनकी बात मानना। हम मानते हैं, जहाँ सुविधा है वहाँ मानते हैं, जहाँ सुविधा नहीं है, तो गुरु उसको नहीं, गुरु तो अपनी छोटी-सी बुद्धि है, उसको बना रखा है। उसको जो अच्छा लगता है वो ठीक है, जो अच्छा नहीं लगता उदाहरण दे देंगे उसके, और वो भी श्री अरविंद के अंदर से उठा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर्स को जैसे तोड़-मरोड़ के प्रस्तुत करना है, कर ही देंगे। कर ही रहे हैं हम ऑलरेडी। तो ऐसा तब होता है जब आपके पास अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए, यूँ कोई भी मेरे पास आए और मुझसे मंत्र माँगे, तो मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि उसे अपने अंदर अपना स्वयं का मंत्र खोजना चाहिए। उसको बेचारे को कहाँ से मिल जाएगा? तो ये माँ देखिए, आप कितनी अगर ये क्लैरिफ़ाई न करे और वो खाली वो स्टेटमेंट दे के छोड़ दे, तो ये हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि माँ की हर वार्ता यूँ नहीं कि आप आर्बिट्रेरीली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें उसको, ऐसे नहीं हो सकती। मैंने वहाँ जो कहा है, वह उन लोगों पर लागू होता है जो अपनी आत्मा के संपर्क में हैं, पर जिनका अपनी आत्मा के साथ कोई सचेतन संपर्क नहीं है, वे अपना मंत्र नहीं पा सकते। अब ये तो स्थिति बहुत अलग हो गई। उनका मस्तिष्क शब्दों की खोज करेगा कि मैं कैसे करूँ, ओम नमो भगवते वाला बढ़िया रहेगा या ये वाला बढ़िया रहेगा। आप तो इन शब्दों की खोज करोगे, पर इससे तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा कि मंत्र भीतर से उभरना चाहिए, पर उनके लिए कुछ भी नहीं उभरेगा, वे इसे नहीं पाएँगे।
ये लो साहब, अब आप कहो मैं तो सारे टाइम मंत्र को जपूं, सारे टाइम क्या, पहले तो प्राप्त करो, कहां से लाओगे मंत्र? समस्या तो यहीं आ जाएगी। पर मूल मंत्र जैसे वेद के अंदर हमने पढ़ा था, आप अगर ध्यान करें तो आनुष्ठानिक यज्ञ के अंदर भी मंत्र और तंत्र दो हिस्से हैं, और साइकोलॉजिकल यज्ञ के अंदर भी मंत्र और तंत्र दो हिस्से हैं। मंत्र मतलब मूल मंत्र आपका क्या है, मूल मंत्र मां है, तो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भर रहे हो तो भी साधना हो रही है, और यूं माला जप रहे हो तो भी साधना नहीं हो रही। मूल मंत्र आपके कर्मों को वो सारी चीजें प्रदान कर देगा। इसलिए मूल मंत्र है अहंकार अष्टांग योग के पीछे, तो वो आपको वो चीज नहीं प्रदान करेगा। एक्चुअल में तो ये भाषा ही बड़ी गड़बड़ है, प्रदान करेगा नहीं करेगा, ये सब बिल्कुल, यही तो माँ ने ऊपर कहा, ये सब खराब कर देता है, ये सब बकवास है टोटल। और भीतर से ये बात ही नहीं आती कोई कि भाई केवल माँ, ये मूल मंत्र बन जाए आपका इतना। ये प्रश्न तो फिर इसका मतलब परिवार नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा, अरे ये मतलब निकलते कैसे हैं आपके, क्योंकि शंकित हो जाता है व्यक्ति, नहीं तो ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। आपको उसमें इतना फुलफिलमेंट महसूस होता है, ये प्रश्न कैसे उठ सकता है? आपको कोई ये कहे इतना स्वादिष्ट फल है तो प्रश्न थोड़ी उठेगा, तो इसका मतलब, अरे तो आप तो कहोगे हाँ मेरे को चाहिए ही, ये इतनी अच्छी कार है, या जो आपको फुलफिलमेंट लगता है उसमें प्रश्न थोड़ी करते हो। आप तो ये कहते हो तो पैसे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, ये भले आप व्यक्त कर सकते हो। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उसमें थोड़ी शंका रहती है आपके, यहां शंका उड़ जाती है तुरंत ही। जी हम ये सामने आके माँ का ये कार्य करना चाहते हैं, देखो इससे परिवार से तो दूर नहीं हो पाएंगे, देखो इससे ये तो नहीं हो पाएंगे। फिर बैठ के ये कहे कि माँ का कार्य होना चाहिए जगत के अंदर। अरे आप भागे बन, दोनों बातें क्यों करते हो, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। आप भागीदार बनोगे नहीं बनोगे? नहीं, बिल्कुल बनेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसमें? भी भावना से तो हो इसमें, वे इसे नहीं पाएंगे, वे इसे नहीं पाएंगे मंत्र को, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। तो उस स्थिति में गुरु अपनी स्वयं की शक्ति प्रदान करते हैं, पर गुरु अपनाओ तो सही। ये मैंने आपको इस संदर्भ में दिया है कि कैसे आप सिंबॉलिक स्टेज के अंदर हो तो ये आपको जीवंत होता है। ये सारे अलग-अलग एजेंडा के वॉल्यूम्स में से हैं ये, जो कोटेशंस मैंने आपको अभी सुनाए हैं। देविका जी अब कुछ इसमें पंकज जी, कुछ-कुछ हाँ, ये बुक अवेलेबल है क्या जिससे आप पढ़ रहे थे, नहीं अभी, रामचरितमानस? नहीं ये अवेलेबल नहीं है अभी। ये काम अपन कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से ये चीज़ जो आपको मैंने बताया भी था ये। हाँ जी। ऐसे अगर आप सारी चीज़ को पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आइडिया आएगा। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ मानसिक स्तर के ऊपर ही लोग तैयार नहीं है, ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। ये बातें सामने आनी चाहिए। कितनी एनलाइटनिंग बात है ये। और अब भी ये थोड़ी है कि गुरु मंत्र जो देते हैं वो प्रभावी नहीं है, बहुत प्रभावी है। पर माँ ने मंत्र के विषय में अगर आप इसको खोलो, सब टोटल चीज़ें आ गई। मंत्र का क्या अर्थ है, पर वो भीतर से आना चाहिए। वो तब हो जब आत्मा इतनी प्रबल हो। और कहीं न कहीं यदि आप जप कर रहे हैं तो लाभ के कारण कर रहे हैं, माँ कह रही है तो सारी चीज़ को बिगाड़ देता है। सब चीज़ बिगड़ जाती है इससे तो। सारी बातें आ गई। तो गुरु मंत्र कौन-सा हुआ भई? प्रेम है आपका उनके प्रति कि सारे समय और कोई दूसरा काम आपका बीइंग कर नहीं सकता। मंत्र इससे ज़्यादा और मंत्र क्या करेगा कि आपका सोना, उठना, बैठना, खाना-पीना, व्यवहार करना, सब आपका ये जो मंत्र है माँ, ये कंज़्यूम कर लेगा। ये इसको निगल जाएगा। तब ये कवच का काम करेगा, जगत आपको टच नहीं कर सकता। वो तो सारा आपको पता नहीं कैसे भयंकर रूप लेके आएगा, ये कल ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं, वो कुछ भी इसकी तरफ प्रभावित होता ही नहीं, क्योंकि कवच आपने पहन रखा है, अभी कोई कवच का सेंस नहीं है, इसलिए डर लगता है। बातें कितने भी सत्र कर लो आप, कुछ भी कर लो,
हम सारे वही लोग तो बैठे हैं। अरे भाई, हम सब वही तो बैठे हैं जो खूब सत्र भी सुने हैं, सारी बातें सुनी है। ये वाला कवच नहीं है। ये अभी तक केयर फ्रीनेस नहीं है कि लो ये मुक्त हस्त हम दे पाए अपने आप को, कि गुरु, उनके प्रति ये भाव। तो अभी हमारे लिए एक लुक फॉरवर्ड टू करने की चीज है, हमारा रोज का आधार नहीं बनाइए। अच्छा बहुत लगता है कि कल ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे, पर आप मैं इसको एक कन्वेंशनल एज क्या करती है, प्रतीकात्मक एज, उसमें कल्पनातीत चीज है वो। इससे आप समझो, इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं ये बात। ठीक है ये बात? विवेक, समझ में आ रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में अपन क्या कह रहे हैं? आ रहा है भैया। आप अगर सिंबॉलिक स्टेज के अंदर हो, आपके खुद के मंत्र, खुद की सारी चीजें, आप बिल्कुल दूसरों वालों को आप समझाओ कैसे, ये बताओ। अब ये मंत्र वाली चीज तो कैसे समझाओ? कोई भी जो ट्रेडिशनल गुरु भी हैं, उनको माँ के अलावा ये बात और कोई कर ही नहीं सकता। ये जो माँ, इसके विषय में अब ये कितना सुंदर उदाहरण है ये तो। ये जो गुरु परंपरा के लोग हैं, उनको भी आप कैसे बताओ? और वो प्रभावी है, ये भी नहीं प्रभावी आज नहीं है। चाहे परंपरा प्रधान है, तो भी खूब प्रभावी है। उसमें आप अगर गड़बड़ करते हो तो सर्वनाश है। गुरु अपनाया उन्होंने, आपके ट्रेडिशनली कान के अंदर कोई भी मंत्र दिया, वो बहुत प्रभावी है, आपके जीवन का मंत्र है। तो कन्वेंशनल एज ये नहीं कि प्रभाव नहीं रहता है, आज भी है। पर उसमें, और मंत्र स्वतः आपके भीतर से आए, उसमें ये सिंबॉलिक हो गया। अगर ये बात हर एक्ट पे लागू होती हो, तो क्या जीवन हो सकता है, ये सोचिए। हम अभी वर्तमान शब्दावली से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मंत्र की बात आती है, हम वर्तमान में मंत्र के विषय में जो जो प्रचलित चीजें हैं, उस दृष्टिकोण से इस विचार के ऊपर देखते हैं कि ऐसा होता होगा। यही सारी समस्याएं हैं, वेद, पुराण, उपनिषद। आज जो टीकाएं की जा रही हैं, या टीका पहले भी करी गई थी, उनका भी आज हम देखें, इस दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि वो शब्दावली अलग है। ये समस्या है, ये बहुत भारी समस्या है। इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए बोलना, लिखना, क्रॉस क्वेश्चन करना, सजग रहना, क्लास में ऐसे ढीले ढीले नहीं कि नींद आ गई साहब हमको, अरे तो सबसे कीमती चीज तो खो दी आपने। ये तो ऐसे कि हर विचार को आपका माइंड ग्रहण करने के लिए, क्योंकि ये तो पैक्ड आ रही हैं चीजें। लिखना शुरू कीजिए, इसको वेरीफाई करवाइए कि आप सही लिख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं तो बरसों बरस हो गए ये करते हुए, इसलिए अरे भाई, मेरे विचार जो मैं बोल रहा हूं, मैं तो जानता ही हूं, और किसी का तो चलो। ये तैयारी यदि मानसिक स्ट्रिक्टनेस की आप कर लेते हो, तो फिर बाद में आप सेफली थोड़ा 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 डायरेक्टली ओरिजिनल उसमें प्रवेश करोगे, तो उसको कम से कम आप ये कहोगे, मैं इसको दूषित नहीं कर रहा, या जो अर्थ है उससे अलावा नहीं समझ रहा। इसलिए तैयारी जरूरी है। ठीक है विवेक, दीपक जी। हाँ भैया। जी। मैं कुछ यहाँ कुछ ये आपको टेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंबॉलिक कैसे हो सकती है। ये कै भाई, ये उदाहरण मैंने इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा कल, पर जैसे ही ये आया उस दृष्टिकोण से सीधे, अब देखो आप, ये कितनी विशेष बात है। मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ रहा था, मैं तो यूं पढ़ रहा था बस। अभी जैसे ही बात आई, तुरंत वो क्लिक किया, और वो मैंने कहा भाई, ये अब हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई ये बात, आपको सोचने के लिए ये। और आप इसके नंबर, ये फाइल वाले हैं, ये रख लेना, बार 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 इसको सुनो, देखो इसका मतलब क्या निकलता है। इसका तो बहुत गंभीर मतलब निकलता है, बहुत गहरा मतलब निकलता है इसका। हाँ जी दीपक जी। यहाँ पर सिंबॉलिक और परंपरागत वाली बात तो है ही। यहाँ पर हम लोग के लिए प्रैक्टिकल जो बात है उसमें है कि आत्मा के संपर्क में हो तो अपना व्यक्ति मंत्र पाएगा, और नहीं तो गुरु की आवश्यकता होती है। अभी तो जो स्टेज है हमारी,
गुरु भी अभी नहीं मिले हैं। हाँ, गुरु प्राप्त करना बहुत इस बड़ी स्थिति अवस्था में है। अंतरात्मा की बहुत उच्च अवस्था है गुरु मिल जाना। कहना, लिप सर्विस करना एक अलग बात है, को गुरु गुरु मानना। गीता तो तप बता रही है, उसको हम मानते कहाँ हैं गुरु की। हम तो स्वेच्छाचारिता के ऊपर हैं, खाने पीने और के अंदर सब स्वेच्छाचारिता। जिन्होंने जीवन नहीं अपनाया उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, पर अपनाया वो देख सकते हैं। स्वेच्छाचारिता के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। जो अच्छा लगता है वो शरीर को एकदम यूं छोड़ देंगे, अपनी चीजों में रमण करते रहेंगे। अरे कोई बात थोड़ी है। और अगर आप जीवन में कुछ भी वर्थवाइल करना चाहते हो, जो मैं कह रहा हूं व्यापार में भी कुछ करना चाहता है, वो भी स्वेच्छाचारिता पे नहीं, कस देता है अपने आप को। हम बात आध्यात्मिकता की करते हैं, इसलिए मैं जब स्ट्रिक्ट इस तरीके की बात करता हूं, लोग थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। तो अच्छी बात है। अब भीड़ से क्या मतलब है अपने को। पर ये सुनने सुनाने का क्रम नहीं, सामने आना पड़ेगा और दायित्व लेना पड़ेगा इसका। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यूं सुनने सुनाने के दौर से तो कितने कितने लोग सुन ही रहे हैं रात दिन। कोरोना के अंदर तो बाढ़ आ गई है सारी सुनने सुनाने की। हाँ, कम से ठीक है। कम इतना बाढ़ आई है, इसका लाभ तो एक मिला है। इसके पहले तो हम लोग को तो कहीं दिख भी नहीं रहा था कि इस प्रकार के हाँ, संपर्क हो सकता था। लेकिन कोरोना का ये लाभ तो हम लोग को बहुत बड़ा लाभ मिला है। कोरोना अगर हम कोई लोग को ले प्रैक्टिस में गया। डाले तो, अगर उसको अभ्यास में डाले तो निश्चित वो तो हमेशा से ही चल रहा है। कितनी कितनी पुस्तकें, कितने कितने गुरु, कितने कितने व्याख्यान, वो तो सारी है ही। जी। इसको आगे पढ़ता हूं मैं। रविकांत जी, कोई बात है क्या इसके अंदर? नहीं, कोई बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये मंत्र वाली। हाँ, माँ का ये बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए, ऐसा पूरे विश्व में इस तरीके की चीज नहीं है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, पर समझे कैसे। तो ये तो साधना की बारीकियां हैं, अपनाओ तो फिर बारीकियां आए। संगीत की बारीकियां मेरे को मोटे मोटे स्वरों का ही सेंस नहीं। संगीत का मेरे को कान को बेचारे को है ही नहीं कुछ, तो कहाँ संगीत कहाँ कुछ और। तो ये क्या कह रहे हैं सर, समाज के परंपरा प्रधान युग की प्रवृत्ति होती है निर्धारित करना, दृढ़ता से व्यवस्थित करना, विधि नियम आदि को औपचारिक रूप देना, कठोर वर्गों और स्तरानुक्रमों की एक प्रणाली खड़ी करना। और जरूरी है, सारे ही साधक ठीक हैं, सब इंपॉर्टेंट है, पर माँ वहां कह रही है कि ये जो इंचार्ज है ना किचन का इस समय, मेरे को आके आप इंडिपेंडेंटली उसकी शिकायत कर सकते हो, पर जब आप वहां हो उस समय आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उस समय वो जो कह रहा है आपको उसका पालन, क्योंकि ये भी एक साधना का अंग है, नहीं तो एक सामूहिक व्यवस्था चल नहीं सकती। तो इस तरहानुक्रम, जब आप मां से भावित होते हो तो बीच के घर्षण नहीं होते, इस तरहानुक्रम आराम से चलता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का है, जो आपको थोड़ी बहुत इसमें है, तो आप सहज रूप से भैया तेरी मान लेंगे। कृष्ण प्रेम है वो, दिलीप कुमार रॉय को उनकी की भी 13 रोग का निदान ये है, श्री अरविंद ने कहा बिल्कुल ठीक निदान किया है इसने, एकदम सही किया है। और हर बार पत्र के अंदर वो ये लिखते थे, अगर तेरे गुरु की सहमति हो तो मैं तेरे को ये कहूंगा। तो श्री अरविंद हमेशा ही ये स्वीकार करते थे, हाँ बिल्कुल ठीक, ये जो कह रहा है उसने तेरे रोग का एकदम सही निदान किया है, तू एकदम आराम से उससे इंडिकेशंस ले सकता है। यो तो दोनों मित्र हैं, जहां आपको ये देखना भैया मेरे साथ ये है, तो आप उससे सलाह भी ले सकते हैं। यहां खैर दूसरी बात है, इस तरहानुक्रम हायरार्की, एक प्रणाली खड़ी करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो हर जना कहते मैं तो साधक हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो देश का काम कैसे चलेगा। तू ब्रह्म है, बढ़िया है, बना रहे, पर अभी तो तेरे को राजा को, राजा की बात है मंत्री को सुननी पड़ेगी, मंत्री को उसके नीचे वाले को सुननी पड़ेगी।
नहीं तो एक व्यवस्था नहीं चल सकती भाई। अरे हाथ पांव सारी ब्रह्म ही है, पर अगर ब्रेन की सुनना बंद कर दें तो ये जो कॉमन ब्रह्म है या एक एक ये पूरा ब्रह्म है, ये इसकी तो अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो केवल आपका अहंकार या स्वेच्छाचारिता है, वो इस तरीके की बात करती है। बाकी तो कॉमन सेंस की सी बात है। एक क्रिकेट टीम है, उसके अंदर एक को कैप्टन बनाते हो, चाहे आपको उससे ज्यादा बढ़िया आता हो, और उसके निर्णय से मैच आप हार ही रहे हो। वरना ये ज्यादा बड़ी बात है, हार जीत से भी ज्यादा बड़ी बात है अपने आप को किसी और दूसरी बात के या कोई आज्ञा पालन है उस पे सबड्यू करना। ये बहुत बड़ी बात है, आप में आध्यात्मिक शक्ति भर देता है ये। अभी निरंकुशता है, माननी नहीं हमको तो किसी की भी, मनचाही करनी है हमको। स्पेशली जहां अगर शरीर की बात आ जाए और की बात आ जाए, उसके अंदर कह दिया होगा माँ श्री अरविंद ने, पर मेरे को तो ये दवाइयां जरूरी है, मेरे को तो ये जरूरी है, ये फूड सप्लीमेंट्स जरूरी हैं, ये वाली। या प्राण की बात आ जाए तो उसमें ये चीजें, ठीक है माँ ने कहा है, पर उसमें फिर वो उसको मोल्ड करेंगे, उसके अंदर अपनी अपनी चीजें घुसाएंगे। इसलिए उसका जो आध्यात्मिक प्रभाव है वो हम खुद ही खत्म कर देते हैं। माँ की वाणी पढ़ के अपने तरीके से लेते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। कठोर वर्ग और स्तरानुक्रम की एक प्रणाली खड़ी करना, धर्म को रूढ़िबद्ध करना, शिक्षा और प्रशिक्षण को पारंपरिक और अपरिवर्तनीय रूप में बांधना, विचार को इनके एक एक के उदाहरणपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये अब आपकी कल्पना के लिए छोड़ता हूं मैं। विचार को अचूक अधिकारी सत्ताओं के अधीन करना, पोप के अधीन कर लिया, अचूक अधिकारी सत्ता के, या कोई पंडित है, पुरोहित है, अरे यार तेरी खुद की अकल लगा इसके अंदर, खुद देख। वरना वो ठीक भी है, अगर हर जना इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दे, अहंकार आ जाए, तो बताइए आश्रम या कोई भी एक संस्था भी नहीं चल सके। भाई किसी ने केंद्र खोल रखा है, रविकांत जी एक केंद्र चलाते हैं, इसके अंदर 5 जने इनके पास हैं, और वो सारे साधक हैं, सारे माँ के ही साधक है, पर अरे कॉमन ग्राउंड के ऊपर तो आज्ञा पालन तो कहीं तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा। इनका कोई व्यक्ति आके कहे नहीं मेरे को तो माँ प्रेरणा दे रही है, आज यहाँ झाड़ू नहीं निकालो, तो फिर बाद में तो झाड़ू कभी नहीं निकलेगी, वहां प्रेरणा काम नहीं देगी, ये कहेंगे झाड़ू निकाल तू बस। तो विचार को, आपका विचार होगा भैया तेरे घर पे रखना, यहां मत एंटर करना। ऐसे ब्रह्म से आप हाथ जोड़ लेते हो, भैया मेरे को नहीं चाहिए ऐसा ब्रह्म। इसलिए वहां सोसाइटी के अंदर उन्होंने नौकरी पेशा लोग रख रखे हैं। यहाँ वाले तो काम करते ही नहीं, पेपर फैक्ट्री है वो बंद हो गई उनकी, स्ट्राइक सारे दिन, काम करे ही नहीं, पैकिंग नहीं करे, कहे कौन उसको। मैनेजिंग ट्रस्टी है वो, पैकिंग वाले को ही नहीं कहने की स्थिति के अंदर। क्यों? हम तो साहब साधक हैं, हमको कोई निकाल थोड़ी सकता है, करें सो करें, तो काम नहीं हो सकता। इसीलिए प्रकृति ने कामना का जो पुट है वो लगा ही रखा है। साधना की बातें भले ही करो, देखने में नहीं आती है। विचार को अचूक अधिकारी सत्ताओं के अधीन करना, उसके अनुसार उसे, अभी तो 7 बज गए देखिए, तो इसमें आप इसको पढ़ लीजिए और कल हम इसकी और चर्चा करते हैं। पर आपको अब क्लैरिफाई होना शुरू हो गया कि कैसे होता है, पर क्या आवश्यकता होती है, ये नहीं किया जा सकता। डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए चाहे वो रूढ़ हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, करो क्या पर। इसका लॉजिक कुछ समझ में आता है क्या देविका जी? कितना सूक्ष्म लॉजिक है। हाँ जी पंकज भाई, आज तो पता ही नहीं चला क्लास कैसे, टाइम कैसे हो गया एकदम ही। इतनी ज्यादा हाँ एब्जॉर्प्शन क्योंकि क्लास के अंदर, इतनी ज्यादा तो। आपने भी कहा 7 बजे, तो अच्छा 1 घंटा हो गया, ऐसे लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा 5-10 मिनट ही हुए हैं बैठे हुए। हम्म क्यों इतनी आज वो क्लैरिटी, मंत्रा इंटरेस्टिंग की। सी बातें आ गई ना, विचार वाली हाँ भारी पड़ती हैं, क्योंकि तैयारी भी धीरे 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 होगी, हाँ जी। बहुत भारी पड़ती है। एनी हाउ, पर अब ये सोचिए कि ये जगत माँ श्री अरविंद ने क्रिएट कर दिया, हमारा तो कोई संपर्क ही नहीं है, प्रवेश कोई कह ही नहीं रहा, ये बात सुनने में ही नहीं आ रही कि मंत्र ये है मंत्र। वो जब की भी बात कर लेंगे और की भी कर लेंगे, ये साफ साफ तो कह रही है माँ। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके ऊपर तो कई सेशंस भी हो जाएं तो भी, पर ये तो केवल साधना की बात है, प्योर एकदम। तो आपका मूल मंत्र बन जाता है आपके गुरु,
आपके इष्ट। आप जो जपते हो वो मंत्र तो उसकी अभिव्यक्ति है। आपका मूल मंत्र है हाँ माँ जी। से आपका प्रेम, उससे आपका कमिटमेंट। अब ये बाजार में मिलती नहीं ये बात, कैसे कम्युनिकेट करी जाए? इसलिए आदमी अगर कहीं ये भाव देखता है तो वो ऑफेंडेड महसूस करता है, क्योंकि आपकी बाहरी प्रकृति को पसंद ही नहीं है ये बात, समझ ही नहीं आती कि कोई आदमी ये भी कर सकता है। ये इतना शिफ्ट उसको लगता है, कॉन्ट्रास्ट लगता है, इसलिए ऑफेंडेड महसूस करते हैं। नहीं तो बहुत मेरी बातें तो बेस्ट लगनी चाहिए उसको। और दूसरे कह ही नहीं रहे कि तुम्हारा एकमात्र मंत्र अनन्य रूप से माँ है। वो कहते सकुचा रहे हैं ये बात, क्योंकि कहीं न कहीं डिफीटिस्ट बैठा है उनके अंदर। निश्चित है ये, अगर आप में क्लैरिटी आ जाएगी, आप दूध का दूध, पानी का पानी साफ देख सकते हो कि क्यों नहीं कह पा रहा है ये व्यक्ति कहीं, क्योंकि वो दिक्कत है उसके कहने में। नहीं तो सुंदर बात है, नहीं कहोगे? भगवान का सुंदर रूप है, भजन गा रहे हो, वर्णन नहीं करोगे भगवान के सुंदर रूप का। इसलिए नहीं कहते, दिखाई नहीं बेचारों को, क्या करें? शब्द का जंजाल इसलिए बुनना पड़ता है। ये कुछ गहन चीजें हैं, अब इसको समझना आपने इस तरह से। अनिल जी, कोई बात है? हाँ पंकज जी, आ, मैं तो ये फील कर रहा हूँ जैसे ये तो अब रोज नई नई चीज आ रही है, जैसे प्याज को छीलने वाली चीज हो रहा है। मतलब रोज एक नया फील्ड जो है वो एक्सप्लोर करने की बात आ जाती है। देखो आप मतलब महावीर ने क्या दिया है। मतलब बिल्कुल एक हर बार हर दिन नया एक खुल जाता है चैप्टर। कल्पनातीत। और इन शब्दों बिल्कुल को कल भी पढ़ेंगे तो फ्रेश चीज आएगी। ये है सिंबॉलिक, और इसको जबरदस्ती आप रूढ़ बना दे तो जरूरी भी है। तो सही बात है। इसलिए जितने भी उदाहरण हैं जब इस बैकग्राउंड से आते हैं तो वो अब समझ, इसीलिए मैं कह रहा हूं लिखो और लिख के चेक करवा लो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग। तो मैं उसमें ये बताऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें ये विचार भी आ रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम हम कोई चीज होगी उसके ऊपर अंगुली रख पाएंगे कि ये वाली बात। नहीं तो ये चर्चा आप सोच रहे हो आपको कानों में जा रही है, जा नहीं रही। हम्म। जब आप 5 मिनट की चर्चा लिखोगे, मेरे पास वो पॉइंट भेज दोगे और मेरे से बात करोगे, तो मैं कह दूंगा इसमें ये विचार तो चूक गया, ये वाली चीज। फिर आपके पास कुछ होगा जिसपे अपन बात कर पाएंगे। तब आपको ये कि ये वाली ये है, ये वाली ये है, तब जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के बताते हैं, वो तैयारी तब होगी। ठीक बात। जब इस तैयारी के काल से गुजरोगे तब अब स्ट्रिक्टनेस माइंड की आ जाएगी ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उसमें आप सी धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कब प्रवेश कर गए। सोचिए इस जीवन में ये भी संभव है। और इसमें करना मतलब आपको तो खाली यही तो करना है, यूं तो ये शुरू कर दो। ये और काम क्या है अपने पास? ठीक एक बात। रिकॉर्डिंग को पकड़ लो, उसके अंदर हू बहू, पहले तो हू बहू लिखो उसको, हू बहू। वो सेंटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा उसकी चिंता आपकी नहीं है। आप तो हू बहू लिखो, लिख के भेज दो मेरे को, चाहे फोटो खींच के साफ साफ भेज दो। ये तो मेरी समस्या है, मैं कैसे उसको टैकल करता हूं। जब मैं कह रहा हूं तो इसमें आपकी क्या समस्या है भाई? ये समस्या तो मेरी होनी चाहिए कि मैं, अगर आप सारे इसमें सीरियस हो जाएं, ये तो बढ़िया आप लोग मेरा ध्यान रखते हैं कि कोई सा भी नहीं लिख के भेज रहा। पर ये समस्या तो मेरी है, मैं कैसे समय को मैनेज करूंगा। पर मैं कह रहा हूं इसके बिना आपकी तैयारी नहीं होगी। मैं तो इस स्तर के ऊपर आ रहा हूं, मैं कोई व्याख्यान के स्तर पे थोड़ी छोड़ रहा हूं इस बात को। ठीक है अनिल जी? ठीक है। शब्या जी? दीपक जी? यहाँ एक बात समझ में आ रही है, इसको वेरीफाई कराने की आवश्यकता है मुझे। कि परंपरागत युग की जो प्रवृत्ति होती है वह सही है, क्योंकि जब बिल्कुल तक वो ठीक है, हायर डिटर्मिनेशन में। सही है वो। अरे भाई गलत तो हो ही नहीं सकती कोई चीज, इसीलिए उसकी ये तो होगा ही। अगर आप डायरेक्टली उस सत्य के टच में नहीं हो तो ये चीजें तो होंगी। जी, क्योंकि वो हायर डिटर्मिनेशन में जब तक नहीं आता है तो उसे वो फॉलो करे, सुरक्षा प्रदान करेगा। हाँ, निम्न भागों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, कि नहीं तो नीरा पशु बन जाएगा आदमी।
तो अपन थोड़ी कह रहे हैं ये गड़बड़ है। भाई मैं जी आपको जी एक उदाहरण देता हूँ। आपके माँ की प्रेरणा आई, आपने एक मंदिर का निर्माण किया। आपने ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण किया। आप खूब उनकी सेवा कर रहे हैं। रोज किसी दिन भाव बहुत प्रबल हो सकता है, किसी दिन केवल, पर अगर ये कहें कि नहीं है तो भी दिया करना है, भोग लगाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर ये कह दिया जाए कि अगर परंपरा प्रधान नहीं हो और दिया तभी करोगे जब आपको प्रेरणा आए, तो उस मंदिर के अंदर जाले लगने शुरू हो जाएंगे। हमारी जिस तरीके की प्रकृति है, वो मंदिर नहीं खुलने वाला। ये भावना आए आए, नहीं आए नहीं आए, निम्न प्रकृति को क्यों लाने देगी भावना, ये सोचिए आप। अगर आपको तमस के कारण वो मंदिर की सफाई है, उसकी पूजा पाठ है, कितना जोर आता है शरीर को, मन को कितना जोर आता है, क्यों करने देंगे आपको? अगर ये कह दिया जाए कि जब आप में प्रेरणा हो तब कर लिया करो, तो कभी भी मंदिर के अंदर भगवान तो कॉकरोचेस के अंदर रहेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हो आप इसको? जी 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 तो ये सारे सहज रूप से इस तरीके से युग क्रम चलता रहता है, जिसमें सारे, श्री अरविंद ने भी कह दिया, घुले मिले रहते हैं। हम जो अभी बातें कर रहे हैं क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि ये शिफ्ट नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं सीधे सिंबोलिज्म की, आप देख रहे हो इस दृष्टिकोण से, इसलिए एक बहुत बड़ा विभेद है। समस्या यहां चल रही है। मैं बात कर रहा हूं फ्रेश स्पिरिचुअलिटी की, इसलिए कोई दिन रिपीट ही नहीं हो रही, कोई क्लास, कोई उदाहरण रिपीट नहीं हो रहा, कोई बात रिपीट नहीं हो रही। अनिल जी ठीक कह रहे हैं यार, रोज ये तो ऐसे कोई नई चीज आ रही है, और ये तो 1 घंटे की बात है। ये अगर 3 घंटे करें और एक लाइन को भी खोलें तो कोई खुल थोड़ी सकती है ये। यही मैंने कहा, ये अपने आप में तो ये मंत्र वाली तो चर्चा का विषय। ह्यूमन एस्पिरेशन, छोटा सा पैराग्राफ, कितने दिन लगाए? सब अपने आप के अंदर अनंत है ये। और इसका आपको जीवंत अगर अनुभव हो, इस दृष्टि से आप जीवन जियो। सोचिए फिर बाद में खाली कोई ये हाड़ मास का जीवन थोड़ी रह जाए, क्या जीवन जी सकते हो? इसीलिए मैं जब कहता हूं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, पर जिन शब्दों में जिस तरीके से कहते हैं उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट। अब तो आप में स्वीकार्यता कि यार ये कुछ कह रहा है, अब तो स्वीकार्यता है। अभी तो कॉमन लॉट के अंदर जो अनुयायी हैं मां श्री अरविंद के, उनके स्वीकार्यता ही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि यार ऐसी भी चीज है। ये तो माँ के शब्द मैं दे रहा हूं लगातार ऑन रिकॉर्ड आपको, हर वॉल्यूम से, हर इससे। और आप देख सकते हो क्या क्या कहा है। पढ़ते क्यों नहीं लोग, मेरे समझ नहीं आ रही। लेटर्स नहीं पढ़ रहे, ये सब चीजें कैसी निधि वो दे के गए हैं, और उसका मायना क्या निकलता है, वो तो मोमेंटस है, जबरदस्त है। अगर थोड़ा सा आभास आ जाए और कोई दूसरी चीज आप कर कैसे सकते हो? जैसे उसके अंदर है कि थोड़ा सा उनके प्रति भाव आ जाए, तो भजन के बिना और कोई दूसरी चीज कर ही क्या सकते हो भगवान की? नहीं कर रहे, इसका मतलब रूप नहीं दिखा माँ का आपको। अभी विचार ही कर रहे हो, माँ दिखी नहीं। वो तो जहां टच कर देगी पागल कर देगी आपको, मदमत्त कर देगी। आप शांति से चल पा रहे हो, सारी बातें कर पा रहे हो, वो इसलिए है। कृष्ण प्रेम जैसे कहते हैं, ही मैडन्स वेयर ही टचेज, जहां टच करते हैं वहां पागल बना देते हैं। तो अभी पागलपन नहीं है, कोई उछल कूद नहीं कर रहा, इसका मतलब अभी कृष्ण ने टच नहीं किया। इसलिए व्यक्ति कहता है, शंकित हो जाता है। तो इससे ये मतलब निकलता है, अरे यार तेरे को क्या पता क्या मतलब निकलता है, क्या नहीं निकलता है। तू तो अभी वही व्यक्ति है जो वो, without which he is only an insect crawling among other ephemeral insects। क्षणभंगुर कीड़े हैं, जिसके अंदर कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कीड़े हैं सारे के सारे। जो मूव नहीं कर रहा माँ के लिए, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये भाव में धीरे धीरे इसको आत्मसात कीजिए, आपका जीवन चिन्मय हो जाएगा। नहीं इस तो एक बिल्कुल बेकार जीवन जी के जाएंगे हम, जिसका कोई महत्व नहीं। ठीक है देविका जी, ये भाव ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। यहां विराम देते हैं। शाम को आज उड़ीसा वालों की है, उसमें आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, उसका लिंक अलग है ही, इस पे नहीं। तो टाइमिंग्स क्या है इसके? 7 से 8।
तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री